नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, बुधवार का दिन है। बुधवार जी की दिन श्री गणेश की पूजा और स्तुति करते हैं, तो आज गणेश मंदिर जाइए और गणेश जी की पूजा के कुछ उपाय कर मैं बताऊंगी, वो कीजिए तो आपका दिन आज शुभ जाएगा। और नक्षत्र की बात करें तो श्रावण नक्षत्र है। श्रावण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और वो रात तक रहेगा और रात में फिर धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। तो धनिष्ठा का स्वामी मंगल है और धनिष्ठा से रेवती तक के नक्षत्र को पंचक नक्षत्र कहते हैं। तो रात से 11 बजे से ही पंचक शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको लकड़ी का काम नहीं करना है। और फिर थोड़े से नक्षत्र के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगी आगे, तो ध्यान से सुनते रहिए। तो आज के दिन थोड़े से उपाय कर लेते हैं। श्रावण नक्षत्र है, मून का नक्षत्र है, तो उसके उपाय करेंगे और बुधवार के हिसाब से गणपति जी के भी उपाय करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के जो संबंध से वनस्पति है वो शमी है, तो आज शमी के पेड़ लगा सकते हैं तो अच्छा है। और पंचक नक्षत्र में धनिष्ठा पहला नक्षत्र है। पंचक के दौरान लकड़ी का काम करने की मनाही होती है, तो 6 अगस्त तक आपको लकड़ी का काम नहीं करना है। लकड़ी इकट्ठा करना, चारपाई बनाना, लकड़ी का छत बनाना, ये सब नहीं करना है। तो आज फिर ये सिलसिला चालू करते हैं। सफ़ेद रंग के फूल वाले पौधे में जड़ में पानी डालना है। सफ़ेद रंग के फूल वाले पौधे में जल डालना है। मंदिर में कपूर की डिबिया को दान करना है। मंदिर में कपूर की डिबिया दान करें। घर में कोई चांदी की वस्तु आज खरीद के लाएं, क्योंकि श्रावण नक्षत्र है, मून का नक्षत्र है, तो चांदी की चीज़ आज खरीद कर लाएं। कोई भी आप चीज़ खरीदते हैं चांदी की, तो पहले उसे मंदिर में रखना है, फिर उसको धो के मंदिर में रखना है और फिर ही उसको धारण करना है। तो चांदी की वस्तु मंदिर में स्थापित करके उसकी पूजा करें पहले, फिर चांदी की वस्तु को पूरे दिन मंदिर में ही रखे रहने दें और अगले दिन स्नान के बाद उसको उपयोग में ला सकते हैं। कोई भी चांदी की कभी भी लाएं तो ये विधि से आपको करना है। तो आज हो सके तो चांदी की वस्तु आप ले आइए। और एक मुट्ठी चावल और मिश्री को कपड़े में बांधकर आज मंदिर में दान देना है, तो आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी। चावल को मिश्री मिलाकर मंदिर में दान करना है। और रात को सिरहाने के पास बर्तन में जल भरकर रखना है। किसी को टेंशन है, स्लीप डिसऑर्डर जैसे नींद नहीं आती है, परेशानी है, क्योंकि आज चंद्रमा क्या होता है, मन का कारक होता है, तो मन परेशान रहता है। तो आज के दिन पे थोड़ा सा मन विचलित होगा, तो उसको कंट्रोल करना है और बुरे ख्याल नहीं आए ऐसा करना है। तो जैसे रात को नींद अच्छी आए और बुरे ख्याल नहीं आए, तो रात को सिरहाने के पास एक बर्तन में जल भरकर रखना है और सुबह जल को पेड़ पौधों में डाल देना है। तो इससे आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, नींद संबंधित प्रॉब्लम्स है, वो निकल जाएंगे। और हल्दी में अगर थोड़ा से घी मिलाकर उसको मिश्रित बनाएं और गणपति को मस्तक पे लगाएं। गणपति के मस्तक पर हल्दी का तिलक करें और उसके सामने घी का दीपक जलाएं। आज गणपति के मंदिर में जाना है, उनको हल्दी में घी मिलाकर उसको मस्तक पे तिलक लगाना है, उनके सामने घी का दीपक जलाना है और प्रार्थना करना है। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छाएं हैं, उसके सामने रखनी है, प्रार्थना करनी है। रौली और पुष्प आदि से उनकी पूजा आराधना करनी है और फिर प्रार्थना करनी है और उनके चरण स्पर्श करने हैं। रौली और पुष्प से उसकी पूजा करनी है। और गोमती चक्र वहाँ पे स्थापित रख के आना है। गोमती चक्र रख के आना है। और अगर कोई मित्र से अनबन है, तो आज के दिन आप उसके उपाय में गोमती चक्र रखकर उसके मन में उसके दोस्त या मित्र की नाम लेकर उससे संबंध अच्छे करने की प्रार्थना कर सकते हैं। आज के दिन स्नान करके मंदिर जाकर गणेश जी के 21 बेसन के लड्डू चढ़ाने हैं। 21 बेसन के लड्डू चढ़ाएं, दुर्वा अर्पित करें और हो सके तो पुलहर का फूल भी, जो लाल फूल आता है, वो भी उनको चढ़ाना चाहिए। और घर में हो सके घर के बाहर शमी का वृक्ष भी लगाना चाहिए। तो इस तरह से आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी, धन धान्य में वृद्धि होगी। और रूठे मित्र से मिलना अगर मनाना है तो आपको वो उपाय करने हैं। शमी के पेड़ के पास नहीं जा सके तो उसको फोटो ही लाकर दीवार पे लगा दें और उसकी पूजा करें।
और आज सफ़ेद रंग की गणपति को स्थापित करना है। सफ़ेद रंग की मूर्ति स्थापित करनी है, उसे विधि विधान से पूजा करनी है और कच्चे सूत में 7 गांठें लगाकर उसके सामने रख देना है। कच्चा सूत लेकर 7 गांठें लगाकर उनके सामने रख देना है और फिर उसे वहीं रखे देना है। सूत को वहीं रखे देना है, गणपति को समर्पित कर देना है और अपने मन में प्रार्थना करनी है। और फिर थोड़े टाइम के बाद वो धागे को अपने पर्स में रख दें और कहीं बाहर जा रहे हो, कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए बाहर जा रहे हो तो उसे आप बांध सकते हैं, धारण कर सकते हैं। आज माँ सरस्वती की भी उपासना करनी है क्योंकि बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन माँ सरस्वती, माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, दोनों माताओं की उपासना करते हैं। और राहु के उपाय में भी राहु का उपाय भी बुधवार के दिन किया जाता है और राहु के उपाय में भी माँ सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं, तो उसकी जो भी दोष वगैरह हैं वो निकल जाते हैं। धूप दीप से आरती करें, पुष्प अर्पित करें और अब विद्या यंत्र का स्थापित करते हैं। अगर पढ़ाई में कुछ दिक्कत है तो आज के दिन अगर विद्या यंत्र स्थापित करें और मंत्रों से सिद्ध करना है, उसे मंत्रों से सिद्ध करना है और यंत्र को देवी माँ के सामने रख के उसके पूजन करना है और फिर मंत्र को सिद्ध हो जाए तो फिर उस बच्चों के स्टडी रूम में रखना है। तो ऐसे विद्या के क्षेत्र में आप बढ़ोतरी होगी और बच्चे का जो विद्या से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उस पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, वो सब निकल जाएगी। तो उसे स्टडी रूम में स्थापित करना है। आज माँ लक्ष्मी को रौली का तिलक लगाना है, माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी है और देवी माँ को कमल का पुष्प भी अर्पित करना है। हो सके तो कमल का पुष्प अर्पित कीजिए। तो ऐसे ही छोटे से उपाय हैं। आज बुधवार का दिन है, गणपति जी का दिन है और श्रवण नक्षत्र है। तो श्रवण नक्षत्र में चांदी से रिलेटेड चांदी आप धारण कर सकते हैं, या तो नई कोई वस्तु हो तो वो खरीद कर ले आइए और मैंने विधि बताई है कैसे उसको फिर धारण करना है। और माँ सरस्वती की पूजा करके आप विद्या में उपलब्धि पा सकते हैं और माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। आज सिल्वर कॉइन या तो अगर सिल्वर कॉइन ना हो तो 1 रुपये का कॉइन माता वहाँ के आगे रखें और वहीं पर रखा रहने दें, पूजा आदि करें, उसकी विधि विधान से पूजा करें और फिर थोड़ी देर के बाद वो उठाकर अपने पर्स में रख दें या अपने कैश बॉक्स में रख सकते हैं। तो ये छोटे से उपाय हैं, ये आप कीजिए तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब आते हैं नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो जन्म नक्षत्र होता है, जिस वक्त बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त जो चंद्रमा जिस राशि में होता है वो उसकी जन्म राशि कहलाती है। चंद्रमा जिस राशि में होता है वो उसकी जन्म राशि कहलाती है और जिस नक्षत्र में होता है वो उसका जन्म नक्षत्र कहलाता है। तो इस तरह से नक्षत्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब गंडमूल नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें से गंडमूल नक्षत्र होते हैं। किसी बच्चे का जन्म गंडमूल नक्षत्र में होता है तो क्या वाकई बच्चे खुद या परिवार के लिए परेशानी बन जाते हैं? कहते हैं कि वो अशुभ नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र में से 6 जो नक्षत्र होते हैं वो अशुभ होते हैं। बच्चे खुद या परिवार के लिए परेशानी बन जाते हैं क्या? इस स्थिति में क्या शांति पाठ कराना जरूरी है? ऐसे लोग काफ़ी परेशान होते हैं और समझ में नहीं आता है उन्हें कि क्या शांति पाठ, हर गंडमूल नक्षत्र को शांति पाठ कराना चाहिए। तो पंडित जी बताते हैं कि सब बातों से पहले यह जानना जरूरी है कि गंडमूल होता क्या है। कुल 27 नक्षत्रों का वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें से कुछ नक्षत्र को शुभ और कुछ को अशुभ माना जाता है। यह अशुभ नक्षत्र ही गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। ज्योतिष के अनुसार यह नक्षत्र पहले 3 रोज बनते हैं। 9 नक्षत्र के 3 श्रेणी में आते हैं। तो पहला और 9th, 10th और 18th और 19th और 27th ये नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। उसमें कौन से नक्षत्र आते हैं? अश्विनी, अश्लेषा, मगा, ज्येष्ठा, मूला और रेवती। ये 6 नक्षत्र हैं, इसके नाम है, इन नाम से जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन नक्षत्रों का जन्म हुआ बालक माता पिता, कुल या स्वयं अपने आप को नष्ट करने वाला होता है। वो अपने आप को नष्ट करने वाला होता है, मतलब परेशानियों से, उसकी जो जिंदगी होती है वो परेशानियों से युक्त होती है। यह पूरी तरह अशुभ ही होंगे, यह कहना सही नहीं है, क्योंकि इन नक्षत्रों का जातक पर शुभ और अशुभ दोनों का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि नक्षत्र का पाड़ा होता है, लेवल,
तो पाड़ा, पहले पाड़े पे पैदा हुए हैं, दूसरे में पैदा हुए हैं, तीसरे में पैदा हुए हैं, चरण कहते हैं इसे, चरण। तो कुछ चरण अशुभ होते हैं और कुछ चरण शुभ होते हैं। यह प्रभाव इन 6 नक्षत्रों में से किसी एक में चंद्रमा की स्थिति और नक्षत्र किस भाव में है, इस देखकर निश्चित किया जाता है। ठीक 27 नक्षत्र के बाद यह नक्षत्र पुनः आता है। हर 27 नक्षत्र में वो नक्षत्र वापस रिपीट होता है और हर ग्रह को 3-3 नक्षत्र मिला हुआ है। तो 9 ग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स हैं और हर एक को 3-3 नक्षत्र मिला हुआ है। तो 4 चरण होते हैं, हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। सभी नक्षत्र में कुल 4 चरण होते हैं और उन्हीं चरणों के हिसाब से जन्म लेने वाले बच्चे पर प्रभाव की गणना होती है। यह गणना इस प्रकार होती है। अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में जन्मे बच्चे के पिता को कष्ट का भय होता है। आप ये नोट कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण के जन्मे बच्चे को पिता को कष्ट का भय होता है। दूसरे चरण में सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तीसरे चरण में मंदी पद जैसा उच्च स्थान मिलता है और चौथे चरण में राज सम्मान मिलता है। तो आपने देखा कि कहीं पे वो शुभ प्रभाव डालता है और कहीं पे वो अशुभ प्रभाव डालता है। अश्लेषा नक्षत्र का पहला चरण शांति का शुभ आशीर्वाद मिलता है। दूसरे चरण में धन नाश होता है। तीसरे चरण में मातृ नाश होता है और चौथे चरण में पितृ नाश होता है। तो इसमें भी देखेंगे कि एक चरण शुभ है और बाकी 3 अशुभ है। मघा नक्षत्र के पहले चरण में माता को कष्ट मिलता है। दूसरे चरण में पिता को भय होता है। तीसरे चरण में सुख प्राप्ति होती है और चौथे चरण में अनेक कष्ट मिलने की संभावना होती है। और वहीं पर ज्येष्ठ नक्षत्र में पहले चरण में बड़े भाई को कष्ट होता है। दूसरे चरण में छोटे भाई को कष्ट होता है। तीसरे चरण में माता का नाश होता है और चौथे चरण में पिता का नाश होता है। तो इसमें देखेंगे कि आप चारों चरण ही अशुभ कहलाते हैं। उसी तरह मूल नक्षत्र के पहले चरण से पिता का नाश की संभावना होती है। दूसरे चरण में धन का नाश होता है। तीसरे चरण में माता का नाश होता है और चौथे चरण में शांति और सुख मिलता है। तो इसमें एक चरण अच्छा है। वैसे रेवती नक्षत्र के चरण मंदी पद की प्राप्ति कराता है। रेवती नक्षत्र में प्रथम चरण राज सम्मान का सुख देता है। प्रथम चरण राज सम्मान का सुख देता है। दूसरा चरण मंदी पद की प्राप्ति कराता है। तीसरा चरण धन का सुख लाता है और चौथा चरण अनेक प्रकार के कष्ट दिलाता है। इसमें 2 शुभ हैं, 2 अशुभ हैं। इस प्रकार हर परिस्थितियों में गंडमूल नक्षत्र का अशुभकारी होना जरूरी नहीं है। गंडमूल में जन्मे बच्चों का मुंह 27 दिन तक उसके पिता को नहीं देखना चाहिए। गंडमूल मतलब इन 6 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र में पैदा हुए जन्मे को कहते हैं कि पिता को उसका मुंह नहीं देखना चाहिए 27 दिन तक, क्योंकि 27 के दिन के बाद वो वापस वो नक्षत्र आ जाता है। तो 27 दिन तक उसके पिता को नहीं देखना चाहिए, बल्कि प्रसूति स्नान के बाद शुभ बेला में ही पिता को बच्चे का चेहरा दिखाना उचित माना जाता है। ये आपको होना चाहिए ऐसा, लेकिन आजकल बच्चे नहीं मानते हैं और फिर उन्हें आगे चल के दिक्कत आती है, परेशानियां आती हैं। तो ये जानकारी होना जरूरी है। जिस नक्षत्र में बॉर्न हो उसका वो नक्षत्र के बारे में उसको पता होना चाहिए। जातक को कौन सा राशि है और कौन सा नक्षत्र है इसके बारे में पता होना चाहिए। और कहा जाता है कि पंचक, जो पंचक है 5 दिन के पंचक होते हैं। धनिष्ठा से लेकर रेवती नक्षत्र ये पंचक नक्षत्र कहलाते हैं। और पंचक नक्षत्र में अगर किसी की मौत होती है, अगर पंचक नक्षत्र में कोई स्वर्ग सिधार जाता है तो कहते हैं कि अगर पूजा नहीं कराई तो उसके बाद 5 और लोगों की मृत्यु हो सकती है, ऐसे कहते हैं। क्योंकि कहा जाता है पंचक भी अशुभ माना जाता है, पंचक नक्षत्र अशुभ माने जाते हैं। तो उस दौरान अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसके बाद 5 उनके रिश्तेदारों में से 5 लोगों की और मृत्यु होना संभव है। तो इसके लिए अगर इन नक्षत्रों में, पंचक नक्षत्रों में अगर किसी की मौत होती है तो वो 5 उनके वो बनाते हैं, पुतलियाँ बनाते हैं और उसकी पूजा कराते हैं। और पंडित वो अच्छे से पूजा विधि करा के उस पंचक में उसका अच्छे से संस्कार करा लेते हैं। अंतिम संस्कार उस व्यक्ति का होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, नक्षत्र और पंचक इम्पोर्टेंट है।
तो आइए अब कृष्ण कथा में कुछ जान लेते हैं। एक स्टोरी बताती हूँ कि मौत आनी ही है, वो कब आनी है, कैसे आनी है, ये सब लिखा हुआ है। हमारा जन्म और मरण दोनों ही तय हुआ है, और कहाँ, किस वक्त, किस जगह होगा, ये भी तय हुआ है। तो आप परेशान ना होइए, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। एक दिन भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ देव भ्रमण के लिए निकले। आपको पता है विष्णु का वाहन गरुड़ है, गरुड़ देव है, तो भ्रमण के लिए निकले। उन्होंने देखा कि पाटलिपुत्र में एक विष्णु मंदिर के चबूतरे पर बैठा कबूतर बुरी तरह कांप रहा था। गरुड़ को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पक्षी से इसका कारण पूछा। कबूतर बोला, अभी यमराज आए थे और मुझे देखकर हंसे और बोले कि कल प्रातः काल मुझे अभागे की मौत आ जाएगी। सो मैं प्राण संकट की बात सोचकर दुखी हूँ। मुझे दुख हो रहा है कि कल मेरी मौत हो जाएगी। गरुड़ को दया आई और साथ ही यमराज को चुनौती देने की बात भी उसे सूझी। गरुड़ ने कबूतर को पंजों में दबाया और दूर यात्रा पर निकल पड़े तथा मलयगंध पर्वत की एक सुरक्षित गुफा में जाकर उसे रख दिया, उसे छुपा दिया कि ताकि यमराज उसे न पहुंच सके। दूसरी उड़ान में गरुड़ यमलोक पहुंचे और यमराज को बताया कि वे किस प्रकार कबूतर को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा चुके हैं। यम ने विष्णु वाहन का आदर सत्कार किया और मृत्यु संबंधित लेखा जोखा मंगाया। पूर्व व्यवस्था लिखी हुई थी कि पाटलिपुत्र के विष्णु मंदिर में रहने वाला कबूतर अमुक तिथि को मलयगंध पर्वत की गुफा में सर्प द्वारा भक्षण किया जाएगा। वह मृत्यु मुहूर्त कुछ घड़ी पूर्व ही पूरा हुआ था। क्या कहा था कि उसने बताया कि उसने जब लेखा जोखा देखा तो उसने देखा कि पूर्व व्यवस्था लिखी हुई थी कि पाटलिपुत्र के विष्णु मंदिर में रहने वाला कबूतर अमुक तिथि को मलयगंध पर्वत की गुफा में सर्प द्वारा भक्षण किया जाएगा और वह मृत्यु मुहूर्त कुछ घड़ी पूर्व ही पूरा हुआ है। गरुड़ चकित रह गया और लौटकर पर्वत पर पहुंचे तो देखा कि सांप कबूतर को पूरी तरह निगल चुका है। गरुड़ ने सोचा कि मैं तो इसकी रक्षा करने के उद्देश्य से यहाँ लाया था, लेकिन अब मेरे ही कारण इसकी जान चली गई। यह सोचते हुए उन्हें बहुत दुख हुआ। यह बात विष्णु भगवान तक पहुंची। उन्हें गरुड़ की उदासी और मनोव्यथा को जाना और समझते हुए बोले, हे गरुड़, जन्म की तरह मरण भी निश्चित है। नियत समय पर मरने से कोई बचता नहीं है। इस बात को यदि प्राणी समझ सके होते तो मृत्यु से डरकर साहसिक सत्कर्म करने से न चूकते और शोक संताप में जिस तरह सिर घूनते हैं उसकी आवश्यकता न पड़ती। तो आदमी अगर सत्कर्म नहीं करता है तो उसकी मौत बुरी तरह होती है। तो इससे हमें सत्कर्म करना चाहिए। और इस कहानी से हमें ये उद्देश्य मिलता है कि हमारे जैसे जन्म की तारीख निश्चित है, उसी तरह मरण की तारीख भी निश्चित है, और किस जगह, किस अवस्था में और कहाँ, कब, कैसे मृत्यु होगी, वो सब लिखा हुआ है। तो हम कितना भी दूर भाग जाएं, कहीं पे अपने आप को गुफा में छुपा दें या काल कोठरी में बंद कर दें, तो भी हम उस मौत तो आनी ही है, किसी भी तरह आनी ही है। इस दो और अवस्था में मैं और स्टोरी कल बताऊंगी। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है जहाँ पता चलता है कि मौत से कितना भी भागो लेकिन मौत तो उसे जकड़ ही लेती है, यमराज उसे छोड़ते नहीं है। तो हमें हमारी मौत कब आएगी हमें पता नहीं है, अगला पल क्या होगा हमें पता नहीं है। तो क्यों ना हम आज ही अच्छे अच्छे काम करें, सत्कर्म करें, अपना जीवन को सफल बनाने के लिए नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करेंगे तो हमें मौत तो सफल बनाते ही हैं, लेकिन उससे अपना जीवन भी सफल कर देंगे। तो आगे मौत के बाद भी हम जो जीवन है वो सफल कर देंगे और हम श्री चरण कमलों में पहुंच जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आज का दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।